ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। हंसता हुआ घर, सपने, नौकरी, भविष्य, सब कुछ था। लेकिन अचानक शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। पहले हल्का दर्द, फिर कमजोरी, फिर वो दिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में थी और चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, हमें और टेस्ट करने होंगे। घर वाले समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे दवाइयां बढ़ती गईं, लेकिन बीमारी और तेज होती गई। रातें अस्पताल में कटने लगी। मशीनों की आवाज डर पैदा करने लगी। मां की आंखों की नींद गायब हो गई। पिता की हिम्मत जवाब देने लगी। और एक दिन वो पल आया जब डॉक्टर ने परिवार को बाहर बुलाया और कहा, अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। शरीर जवाब दे रहा है। अब सिर्फ दुआ ही बची है। उस पल मां जमीन पर बैठ गई। हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सब कुछ खत्म लग रहा था। अस्पताल की दीवारें भारी लग रही थी। हर सांस बोझ लग रही थी। उस रात मां ने पहली बार टूटे हुए दिल से कहा, अगर कहीं कोई सच्चा परमेश्वर है तो मेरे बेटे को बचा ले। उसी रात एक आवाज किसी ने धीरे से कहा, यीशु मसीह का नाम लो। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो यही नाम रास्ता बनाता है। मां ने बिना समझे बिना जाने बस रोते हुए कहा, यीशु मसीह, अगर आप सच में हैं तो मेरे बेटे को छू लीजिए। उस नाम में कोई जादू नहीं था, लेकिन उस नाम में सुकून था। उस रात कुछ बदला नहीं दिखा, लेकिन दिल को शांति मिली। अगली सुबह डॉक्टर रिपोर्ट देखने आए और चौंक गए। बोले, ये कैसे हो सकता है? कल तक जो हालत थी आज उसमें सुधार है। परिवार को यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, हम दोबारा टेस्ट करेंगे। फिर टेस्ट हुए, रिपोर्ट बदली। फिर तीसरे दिन डॉक्टर बोले, ये मेडिकल भाषा से बाहर है, शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है। मां ने सिर्फ इतना कहा, यीशु मसीह ने सुना है। डॉक्टर चुप थे क्योंकि विज्ञान के पास जवाब नहीं था। हर दिन हालत बेहतर होती गई। वो शरीर जो जवाब दे चुका था फिर से खड़ा होने लगा। वो सांसें जो रुक रही थीं अब चलने लगी। और जिस दिन अस्पताल से छुट्टी मिली उस दिन डॉक्टर ने कहा, हम इसे चमत्कार कहते हैं। लेकिन मां ने कहा, नहीं, ये यीशु मसीह का प्रेम है। आज ये कहानी इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं। अगर आप भी टूट चुके हो, अगर रिपोर्ट आपके खिलाफ है, अगर दुनिया कह रही है सब खत्म है, तो याद रखना, आखिरी फैसला डॉक्टर का नहीं होता। आखिरी फैसला हालात का नहीं होता। आखिरी फैसला उस यीशु मसीह का होता है। मसीह का होता है जो आज भी जिंदा है और जो आज भी नाम लेने वालों की जिंदगी बदल देता है। अस्पताल से छुट्टी के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बीमारी पूरी तरह गई नहीं थी, सिर्फ थोड़ी राहत मिली थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, यह टेम्पररी इंप्रूवमेंट हो सकता है, कभी भी हालत फिर बिगड़ सकती है। घर लौटते समय मां के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दिल में डर भी था। हर रात मां सोने से पहले यीशु मसीह का नाम लेती और कहती, आज नहीं तो कल आप पूरा चमत्कार दिखाइए। धीरे धीरे अमन को खुद में बदलाव महसूस होने लगा। भूख लौटने लगी, कमजोरी कम होने लगी, लेकिन मन में सवाल था, क्या सच में मैं ठीक हो रहा हूं या यह सिर्फ कुछ दिनों की राहत है? एक रात अचानक हालत फिर बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और वही पुराना डर पूरे घर में फैल गया। पिता ने एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी की। मां रो रही थी और बार बार एक ही नाम ले रही थी, यीशु मसीह, यीशु मसीह। उस रात अमान ने पहली बार दिल से कहा, अगर आपने मुझे बचाया है तो मुझे फिर से मत छोड़िए, मुझे जीना है आपके लिए। उस रात कोई आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं दिखी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा भरोसा उतर गया, जैसे किसी ने कह दिया हो, डर मत, मैं यही हूं। अगली सुबह जब डॉक्टर के पास दोबारा गए तो रिपोर्ट फिर से चौंकाने वाली थी। इन्फेक्शन कम हो चुका था। वो दवाइयां आई जो काम नहीं कर रही थीं, अब असर दिखा रही थीं। डॉक्टर ने कहा, यह मेडिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन इंप्रूवमेंट रियल है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं मन में कहा, यीशु मसीह, आपने फिर सुन लिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि समाज सवाल पूछने लगा। लोग कहने लगे, यह सब कोइंसिडेंस है, भाग्य है, दवाइयों का असर है, यीशु का नाम लेने से कुछ नहीं होता। अमन भी कभी कभी डगमगाने लगा, लेकिन हर बार जब कमजोरी आती, मां उसका हाथ पकड़कर कहती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं। धीरे धीरे महीनों बीतते गए। एमन चलने लगा, हंसने लगा, फिर से सपने देखने लगा। और एक दिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, हम इस बीमारी को अब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं मानते।
ये सुनते ही मां फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वह जानती थी यह रिपोर्ट नहीं, यह प्रार्थना का जवाब है। अमन ने उसी दिन फैसला किया कि अगर यीशु मसीह ने मुझे नई जिंदगी दी है तो मैं इस जिंदगी को छुपाऊंगा नहीं, मैं गवाही दूंगा, ताकि जो लोग आज टूटे हुए हैं उन्हें भी उम्मीद मिले। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे डॉक्टर ने मना कर दिया हो, जिसे हालात ने घेर लिया हो और जिसे दुनिया ने कह दिया हो अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तब भी यीशु मसीह हार नहीं मानते। वो दिन किसी आम दिन जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन उस दिन किस्मत का फैसला लिखा जा चुका था। अमन आखिरी बार फॉलोअप के लिए अस्पताल गया। मां का हाथ पकड़े हुए दिल में डर भी था और उम्मीद भी। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए, चेहरे पर वही गंभीरता थी, कुछ सेकंड की खामोशी जो सालों जैसी लगी। फिर डॉक्टर ने कहा, जो हम देखने वाले हैं उसके लिए तैयार रहिए। नई रिपोर्ट में बीमारी का कोई एक्टिव साइन नहीं है, शरीर पूरी तरह रिस्पॉन्ड कर चुका है। हमें समझ नहीं आ रहा यह कैसे हुआ, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री इसके खिलाफ थी। उस पल मां की आंखें भर आईं, पिता के होंठ कांप गए। एमन को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से भारी बोझ हटा दिया हो। डॉक्टर बार बार रिपोर्ट पलट रहे थे और कहते जा रहे थे, यह मेडिकली इम्पॉसिबल है। ये शब्द सुनते ही मां ने धीरे से कहा, यीशु मसीह ने किया है। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई, क्योंकि विज्ञान के पास आगे बोलने के लिए शब्द नहीं थे। डॉक्टर ने आखिरकार कहा, हम इसे मिरेकल कहते हैं। अमन बाहर निकला तो अस्पताल का वही दरवाजा जो कभी डर का प्रतीक था, आज आजादी का रास्ता लग रहा था। हवा हल्की लग रही थी, सूरज पहले से ज्यादा चमकदार लग रहा था। अमन ने वहीं खड़े होकर आंखें बंद की और पहली बार खुलकर कहा, यीशु मसीह, आपने मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रखा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। उस दिन अमान ने फैसला किया कि वह चुप नहीं रहेगा। उसने लोगों को बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं कोई धर्म बदलने नहीं आया, मैं सिर्फ सच बताने आया हूं कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तब भी यीशु मसीह ने जवाब दिया। आज वही अमान लोगों के सामने खड़ा होकर गवाही देता है, क्योंकि वो जानता है कहीं कोई मां आज भी अस्पताल के फर्श पर बैठकर रो रही होगी, कहीं कोई इंसान रिपोर्ट हाथ में लेकर टूट रहा होगा। और अगर यह कहानी उस एक इंसान तक भी पहुंच जाए और वो आज रात सिर्फ एक बार दिल से यीशु मसीह का नाम ले ले, तो ये वीडियो अपना मकसद पूरा कर देगा। क्योंकि आखिरी फैसला कभी डॉक्टर का नहीं होता, आखिरी फैसला कभी बीमारी का नहीं होता, आखिरी फैसला उस यीशु मसीह का होता है जो कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। अस्पताल से निकलने के बाद अमन की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। उसे बार बार लगता था कि अगर मैं चुप रहा तो मैं उस प्रेम के साथ नाइंसाफी करूंगा जिसने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। एक दिन छोटे से प्रेयर मीटिंग में अमान ने पहली बार लोगों के सामने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने कहा, मैं वही इंसान हूं जिसे डॉक्टर ने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे छोड़ने से मना कर दिया। धीरे धीरे लोग रुकने लगे, कुछ रोए, कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ ने हाथ उठा दिए। अमन बोलता गया। उसने कहा, यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी है, यह कोई अफवाह नहीं है, यह मेरी रिपोर्ट है और यह कोई जादू नहीं है, यह यीशु मसीह का प्रेम है। वही प्रेम जो टूटे हुए को जोड़ता है, वही प्रेम जो मरे हुए को जिंदा करता है। उस दिन किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और बिना किसी तैयारी के वो वीडियो लोगों तक पहुंच गया। देखते ही देखते हजारों लोगों ने उसे देखा, क्योंकि उसमें अभिनय नहीं था, उसमें शब्द नहीं थे, उसमें सिर्फ सच था। कमेंट आने लगे। किसी ने लिखा, मैं आईसीयू में हूं। किसी ने लिखा, डॉक्टर ने मुझे भी मना कर दिया है। किसी ने लिखा, मैं आज रात हार मानने वाला था। अमन ने हर मैसेज का जवाब एक ही नाम से दिया, यीशु मसीह। कुछ ही दिनों में अमन की गवाही चर्च से बाहर निकलकर अस्पतालों तक पहुंच गई। लोग उसे बुलाने लगे, क्योंकि लोग चमत्कार नहीं सुनना चाहते थे, लोग उम्मीद सुनना चाहते थे। और अमन जहां भी जाता एक ही बात कहता, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं कोई चुना हुआ नहीं हूं, मैं वही हूं जो टूट चुका था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उस नाम को पकड़ लिया जिसे मौत भी नहीं रोक पाई। उस दिन एक मां भीड़ में खड़ी थी, जिसने चुपचाप आकर अमान का हाथ पकड़ा और कहा, मेरा बेटा भी आईसीयू में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अमान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब डॉक्टर जवाब दे देता है तब भी यीशु मसीह जवाब देता है। भीड़ शांत हो गई।
और उस खामोशी में सिर्फ उम्मीद बोल रही थी। अमन जान गया था कि उसका चमत्कार सिर्फ उसके लिए नहीं था, उसका चमत्कार दूसरों के लिए रास्ता बन गया था। और यही वजह थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि जिस इंसान ने मौत को पीछे छोड़ दिया हो वह फिर कभी चुप नहीं रह सकता। एमन अकेला बैठा था। वही पुरानी रिपोर्ट हाथ में थी जिस पर कभी डॉक्टर ने लिख दिया था नो होप। उसने कागज को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि वही रिपोर्ट अब गवाही बन चुकी थी। अम्मान ने कैमरे की तरफ देखा और सीधे उन लोगों से बात की जो ये वीडियो देख रहे थे। उसने कहा, शायद तुम भी अस्पताल के किसी कोने में बैठे हो, शायद तुम्हारे हाथ में भी कोई रिपोर्ट है, शायद डॉक्टर ने तुमसे भी कह दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, शायद तुमने भी सारी उम्मीदें खो दी हैं। लेकिन मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि जिस दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उस दिन भी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी पन्ना डॉक्टर नहीं लिखता, हालात नहीं लिखते, बीमारी नहीं लिखती, आखिरी पन्ना यीशु मसीह लिखते हैं। अमन की आवाज भर आई। उसने कहा, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैंने कोई सौदा नहीं किया, मैंने बस एक नाम लिया और उस नाम ने मुझे संभाल लिया। आज अगर तुम टूटे हो तो आज अगर तुम्हें लग रहा है सब खत्म हो गया है तो आज इसी पल दिल से बस इतना कहो, यीशु मसीह अगर आप सच में हैं तो मुझे भी मत छोड़िए। और अगर तुम्हें लगे कुछ नहीं बदला तो भी हार मत मानना, क्योंकि कभी कभी चमत्कार पहले दिल में आता है फिर शरीर में। एमन ने गहरी सांस ली और कहा, यह वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बनाया गया, यह वीडियो किसी को मजबूर करने के लिए नहीं बनाया गया, यह वीडियो उस एक इंसान के लिए बनाया गया है जो आज रात आखिरी बार रोने वाला था। और अगर तुम वही इंसान हो तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी सुनते हैं, आज भी जवाब देते हैं। यीशु मसीह पर थोड़ा भी विश्वास रखते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब किसी चैनल के लिए नहीं, उस इंसान के लिए है जो आज हार मानने वाला है। इस वीडियो को शेयर करो।